चेहरे की झाइयाँ, पिगमेंटेशन, काले दाग धब्बे आप कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में झाइयों की समस्या का जरूर सामना किया होगा। मेरे साथ भी काफी बार होता है, जैसे कि धूप में थोड़ा ज्यादा निकलना हो जाए, जैसे कि सर्दियों में खास करके मैं धूप सेकती हूँ तो मेरे फेस पे भी हल्के हल्के काले दाग जैसी झाइयाँ बनने लगती है। और किसी किसी को पूरे फेस पे इतनी बड़ी झाइयाँ पड़ जाती है, किसी को प्रेगनेंसी के टाइम पे या कोई धूप में बहुत ज़्यादा रहता है उस वजह से पड़ जाती है, या फिर अपनी स्किन की कोई केयर नहीं करता है उसकी वजह से भी हमारे चेहरे पे काले दाग धब्बे झाइयाँ बनने लगती है। या फिर आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, विटामिन वगैरह की, उससे भी झाइयाँ हो जाती है। तो क्या होता है, जब भी हमें झाइयाँ होती है ना, सबसे पहले हम भागते हैं किसी डॉक्टर के पास। और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें देता है महंगी महंगी दवाइयाँ, खाने के लिए महंगी गोलियाँ। जब आप उनको खाते हैं, दवाइयों को लगाते हैं, तो होता क्या है, एक बार के लिए आपकी झाइयाँ थोड़ी हल्की पड़ जाती हैं, लेकिन 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 जैसे ही हम उन दवाइयों को खाना छोड़ते हैं, दवाइयों को लगाना छोड़ते हैं, वापस से हमारी झाइयाँ और ज़्यादा गहरी होके वापस आता है। तो क्या करें, इससे अच्छा है कि आप कुछ होम रेमेडीज़ करें, घरेलू नुस्खे अप्लाई करें, जिससे कि आपके चेहरे की झाइयाँ चली तो जाए लेकिन साथ में वापस ना आए, कि ये नहीं है कि थोड़े दिन में वापस दोबारा से आ गई है। और साथ ही साथ आपकी झाइयाँ तो चली ही जाए, आपकी स्किन ग्लोइंग भी बने, चेहरे का रंग भी निखरे, आपकी स्किन साफ सुथरी बने और आपकी स्किन हेल्दी भी बने। क्या होता है, हम जब हमारे फेस पे तरह तरह की क्रीमें वगैरह लगाते हैं, हमारी स्किन जो है कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनमें केमिकल होते हैं, ताकि वो परत दर परत आपकी स्किन की निकालती चली जाती हैं दवाइयाँ, और आपकी स्किन नई आती है और वो बहुत वीक आती है, हेल्दी स्किन नहीं होती है। और जिस वजह से आपकी स्किन, जैसे आप उनको छोड़ेंगे दवाइयों को, तो वापस से आपकी स्किन पे वो जो है झाइयाँ पड़ जाएंगी, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा बताऊंगी जिसको आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। दो चीजें बताऊंगी, अगर आप अपने चेहरे पे लगाएंगे, आपको आपकी झाइयाँ पहले हल्की पड़ेंगी, फिर खत्म हो जाएंगी और दोबारा आपको कभी भी झाइयाँ नहीं होंगी। आपकी कोई भी उम्र है, 25, 30, 40, 50, आप यूज कर सकते हैं। लड़के हैं चाहे लड़कियां, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी झाइयों को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैं आपको एक घरेलू फेस पैक बताऊंगी जो आपने लगाना है, बहुत ही आसान उसको लगाना है, बहुत आसान उसको यूज करना है। क्या है, एक पैसा आपका खर्च नहीं होगा, आपको अभी अपने रसोई घर में गारंटी के साथ सारी चीजें मिल जाएगी जो आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है। लेकिन एक चीज आपको करनी चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो ये पैक तो आपने लगाना ही, आपकी झाइयाँ खत्म करेगा, आपके चेहरे के रंग को भी निखारेगा। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल है तो अपने चेहरे पे, अगर आपका बहुत धूप में जाने का काम है ना, तो आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें, क्योंकि धूप एक बहुत बड़ा कारण होता है। हमको पता नहीं चलता कि ये हमारे धूप की वजह से हुआ है, लेकिन फेस पे, इधर किसी किसी को आपने देखा सिर्फ नाक नाक पे झाई पड़ी होती है, ये होता है धूप की वजह से हमारी स्किन बर्न कर देता है, धूप जला देता है। और ये खास करके आपको 23-24 की एज के बाद होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी इंटरनल बॉडी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। 30 के पास आते आते, उसके ऊपर जाते तो और वीक हो जाती है। उस वजह से धूप ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी स्किन पे। अकॉर्डिंग टू जो है टीनेजिंग, जैसे हमारी उम्र कम होती है उस टाइम पे इतना धूप इफेक्ट नहीं करती है। आप धूप में भी बहुत बैठेंगे तो आपको जो है नहीं झाइयाँ पड़ेंगी, लेकिन एक एज के बाद ऐसा होता है। ठीक है, तो हो सके तो सनस्क्रीन अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करके फिर धूप में बैठे। दूसरी चीज, धूप की तरफ फेस ना करे, थोड़ा उल्टा कर ले, बैठते भी है तो पीठ की तरफ आपकी धूप रहे, या फेस पे कुछ डाल ले, आपने लेटना भी है तो डायरेक्ट सनलाइट को नहीं आने दे, या फिर आप सनस्क्रीन लगा लीजिए। ठीक है, छोटी मोटी ये चीजें करनी है आपने। अब मैं आपको बताती हूँ क्या आपने करना है। तो झाइयाँ ठीक करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक आलू। आपने एक पोटैटो लेना है, उसको धो लेना है और उसके बाद से हमको आलू के सारे छिलके उतार लेने हैं अच्छी तरह से। आपने कैसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको पूरा प्रॉपर इसका तरीका बताऊंगी, कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, सेम सेम तरीके से अप्लाई करना और आपकी झाइयाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, जो कि आज के टाइम में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए एक बहुत ही समस्या बन के रह गई है। तो ये हमने यहाँ पे अपना आलू छील लिया है इस तरह से। आपने छोटे से साइज का आलू लेना है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो फिर वो बाद में ख़राब हो जाता है, स्टोर नहीं करते हैं तो। ठीक है, आपने छोटा सा आलू लेना है, या फिर आप आधा आलू भी ले सकते हैं। ओके, उसके बाद से आपको एक जैसे कोई कद्दूकस लेना है, या फिर छोटे छोटे पीस काट के इसको मिक्सी में पीस लेना है। इस तरह से आपने आलू को पीस लेना है। और
और जो हमारे सारा मटेरियल होता है इसको आपने इस तरह से अपने हाथों में लेना है। आपने आलू का जूस का इस्तेमाल करना है। कैसे निकालना है मैं आपको बताती हूँ। फिर हमने एक कटोरी लेनी है और इसको ऐसे दबाते हुए आपको पूरा इसका आलू का पोटैटो का जूस निकाल लेना है इस तरह से। और ये हमारा आलू का जूस निकल के हो गया है तैयार। इसमें क्या मिलाना है, कैसे लगाना है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके, तो ये आलू का रस हमारा बनके तैयार है। कुछ इस तरह से हमारा आलू का रस निकला है। अब आपने क्या करना है, बहुत छोटे से साइज़ का आलू लेना है, ज़्यादा आलू वेस्ट नहीं करने हैं। या फिर आलू का आधा पार्ट आप काट के उसको जो है कस के आप बना लेंगे। ठीक है, हमने आलू लिया, उसके बाद से आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क। जो दूध उबाला हुआ ना हो, कच्चा दूध हो, वो आपने लेना है। दूसरी चीज़, ठीक है, देखिए जो आलू होता है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करता है आपकी झाइयों पे। झाइयाँ ठीक करने के लिए ये वाला घरेलू नुस्खा बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। सबसे पहले आपने लिया आलू का रस, फिर थोड़ा सा आपने इसमें कच्चा दूध मिला लिया, जो आपको अवेलेबल हो, गाय भैंस का हो या पैकेट का हो, लेकिन दूध उबाला हुआ ना हो, कच्चा हो। ठीक है, तो दूध लिया मैंने, आलू लिया मैंने, कुछ इस तरह से बना। आप तीसरी चीज़ आप देखिए आपने करना क्या है। अगर आपको दूध नहीं यूज़ करना है, आपके स्किन पे सूट नहीं करता है, तो आपको आलू का रस और हल्का सा नींबू रस मिलाना है। ठीक है, अगर आपको दूध सूट करता है या अगर आपको नींबू रस सूट नहीं करता है तो आप आलू तो लेना ही लेना है। आपने आलू का जूस और दूध मिला ले अगर नींबू सूट नहीं करता है तो, और अगर दूध सूट नहीं करता है तो आलू का नींबू का रस मिला। समझ आ गया? दोबारा समझाती हूँ, कंफ्यूजन हो रही है। या तो आपने मिलाना है आलू का जूस और दूध, या आपने मिलाना है आलू का जूस और नींबू। ठीक है, नींबू का रस जो होता है, एक चीज आपने इस्तेमाल करनी है। अगर क्योंकि मैंने काफी लोग बताते हैं हमें नींबू का रस सूट नहीं करता, हम नींबू नहीं लगाएंगे, तो वो यहाँ पे दूध लगाएंगे। और कुछ लोग बोलते हैं हमें दूध सूट नहीं करता है, तो वो यहाँ पे नींबू का रस लगाएंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन ऑयली है तो आप नींबू का रस इस्तेमाल कीजिए। आपकी स्किन नॉर्मल या ड्राई है तो आप दूध इस्तेमाल कीजिए। नींबू जो है ड्राई स्किन वालों को नहीं चलता है, लेकिन दूध ऑयली स्किन वालों को चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूध तो कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप नींबू यूज ना करें। ठीक है, आपकी स्किन पे मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला है। अब मैंने इसको अच्छे से किया है मिक्स, और अब आपने क्या करना है, आपको कोई कॉटन बॉल लेना है, और जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन की समस्या है, आपको लगता है आपको फेस पे इधर झाइयाँ हैं, इधर झाइयाँ हैं। मेरी मम्मी को भी पिगमेंटेशन हो जाती है, कभी हल्की पड़ जाती है, कभी गहरी हो जाती है। मैंने उनको इतना बोला, उन्होंने एक बार ये अप्लाई किया, कुछ टाइम तक उनकी झाइयाँ हल्की पड़ गई और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो बहुत हल्की उनको बची है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि उनको आलस आता है, वो नहीं लगाते हैं। उन्होंने थोड़े से दिन लगाया था, तो उन्होंने कहा था बहुत अच्छा है नुस्खा, लेकिन वो नहीं कर पाते। कहते भी है मेरी एज हो गई है बेटा, मैंने क्या करना है, पड़ी रह झाइयाँ मेरे चेहरे पे। तो ऐसे भी करते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपने। मम्मी की तरह आपने अपने फेस पे ज़रूर से अप्लाई, मुझे भी, क्योंकि मेरी माँ बेटी की स्किन एक जैसी होती है, मैं भी हल्की लापरवाही करती हूँ, मुझे पिगमेंटेशन भाग के पकड़ती है, हल्का सा स्पॉट होने लगता है, धूप की वजह से होता है मुझे, जो खास करके मैंने देखा है। तो मैं इस तरह के नुस्खे अप्लाई करती हूँ, तो वो थोड़े दिन में ही जो है अपने आप ही ठीक हो जाता है। और वो मुझे बनता है जब मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे मायके मैंने देखा, क्योंकि मेरी शादी जहाँ हुई है यहाँ पे दिल्ली में, जहाँ मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है सर्दियों में। और जब मैं मेरे मायके जाती हूँ ना, मैं जी भर के धूप लेती हूँ भाई। सबसे ज़्यादा जब मैं कहती हूँ मम्मी धूप ही लेने आई हूँ मैं, सच पूछो तो मैं बिल्कुल सुबह होते ही धूप में बैठती हूँ और रात को सबसे लेट अपना बेडरूम में जाती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो वहाँ से हल्का फुल्का मुझे लगता है हो जाता है। स्किन केयर भी वहाँ इतना नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ तो मस्ती मस्ती चलती रहती है। तो जैसे भतीजे हैं, भाई हैं, भाभियाँ हैं, बातें शातें ही चलती रहती है, नहीं हो पाता है। कहाँ से कहाँ मैं पहुँच जाती हूँ बातों को लेके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ से हल्की फुल्की झाइयाँ बना के लाती हूँ, यहाँ आके ख़त्म करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा जो है बात करने वाला ज़्यादा नहीं होता है। हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, तो अपने लिए हमें टाइम लग जाता है। या फिर क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, जब हम अपने मायके में होते हैं ना, हम अपना नॉर्मल जो काम होता है ना, नहाने जो है स्किन केयर का, उसमें भी हम स्किप कर देंगे। नहाने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, सारा रूटीन बिगड़ जाता है। लेकिन ससुराल में जब आते हैं, आप घर के पूरे काम कर लेते हैं और अपना स्किन केयर भी कर लेते हैं, बच्चों का भी कर लेते हैं, क्योंकि जब जिम्मेदारी दिखती है तो इंसान खुद से कर लेता है ना। वहाँ मम्मी दिखती है तो आलस तो आएगा ही। तो इस तरह से आपने लगाना है,
ठीक है, जिधर भी आपको झाइयाँ हैं ये नुस्खा, और आपको इसको लगा के कम से कम 2 घंटे आपके चेहरे पे छोड़ देना है, या फिर आपको रात को सोने से पहले लगाना है, सुबह में अपना फेस वॉश कर लेना है, या आपने जो है 2 घंटे लगाना है, आप रात को नहीं लगाना चाह रहे, दिन में लगा रहे हैं, आपने ये लगा लिया, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बहुत जल्दी ये सूख जाता है और आप अपना काम करिए, अपना काम करेगा। जैसे आपने सुबह में लगाया, आप किचन में अपने सारे काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं और ये अपना आपके काम भी निबट गए और पैक का भी टाइम हो गया, फिर आपने अपना चेहरा वॉश कर लिया। इस तरह से कर सकते हैं ना, या सोने से थोड़ा पहले लगा लिया, आधे घंटे पूरी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं अपनी स्किन पे, और इस तरह से आपकी झाइयाँ पहले हल्की पड़ेंगी, फिर खत्म हो जाएंगी और आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। 2 चीज़ें ये करनी है, एक तो मैंने आपको बताया आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, एक मैंने आपको बताया कि आपने ये नुस्खा अप्लाई करना है अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहूँगी, अगर आपको पिगमेंटेशन हो गई है तो आपने लापरवाही नहीं करनी है, उसको बिल्कुल आपने टारगेट करके रखना है, मुझे इसको ख़त्म करना है। आपने उस पे कुछ ना कुछ करते रहना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। जो आपने अपनी झाइयों को अकेला छोड़ दिया, वो इतनी गहरी स्किन के डीपली जा तक हो जाएंगी ना कि वो फिर जाना मुश्किल हो जाएगा, फिर बिल्कुल वो आपके साथ ही जाएंगी जब आप जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपने हमेशा अपनी झाई पे कंसंट्रेट करना है। ये जो मैंने बताया ये लगाए और सनस्क्रीन लगाए, आप जैसे उस पर स्क्रब करें, जैसे आप नहीं करते हैं अगर स्क्रब तो हफ्ते में 2-3 बार स्क्रब करें, क्योंकि डेड स्किन की वजह से भी ये सब चीज़ें होती हैं। और जो है कुछ ना कुछ उस पर अप्लाई करते हैं, कुछ ना कुछ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी क्रीम में उठा के जो मन करे वो ले आए और आपने किसी से पूछा भी नहीं, किसी डॉक्टर से, और आपने अप्लाई किया और अपनी स्किन को जला लिया। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको कोई सजेस्ट कर रहा है वो अलग बात है, तो आप लगा सकते हैं। आप अपने फेस पे जैसे कि आपने जैसे मैंने बताया स्क्रब करें, ठीक है, आप जैसे बेसन पैक लगाएं, मुल्तानी मिट्टी पैक लगाएं, कुछ ना कुछ। जैसे मैं ये डेली नहीं कह रही हूँ कि डेली लगाएं, हफ्ते में 2 बारी 1 बारी, इस तरह का मैंने कितने सारे पैक बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल से उठा के देख सकते हैं, कोई भी अपना स्किन केयर में पैक लगा सकते हैं अपने फेस पे। ये तो आपने लगाना ही है, मतलब आपकी स्किन पे कुछ ना कुछ आपको उस पर करते ही रहना है और बिल्कुल आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, अनट्रीट छोड़ दिया, वो स्किन की गहरी लेयर तक हो के और गहरी हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ती चली जाएगी। और फिर उसको ना वापस उसको ठीक करना इतना आसान नहीं होता है। मुझे एक बारी नाक, सबसे पहले मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग में मुझे नाक पे इधर हुई थी एक पिगमेंटेशन जैसा निशान हुआ, पहली बार लाइफ में जब मुझे हुआ। मेरे बेटे के भी पैदा होने से पहले की बात है ये, मैं शायद 24 ईयर्स की थी। मैं घूमने गई थी जयपुर और गर्मियाँ थी उस टाइम पे, तो मैंने नोटिस किया, हम 1 हफ्ते में रुके थे वहाँ पे, मुझे हल्का यहाँ पिगमेंट था, मैंने उसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने आलू का जूस लगाया, मैंने स्क्रब करती थी उस पर इस तरह से, ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ लगाती रहती थी और मैंने देखा कि कुछ दिन में वो ख़त्म हो गई। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर की थी, मैंने धूप में निकलना कम किया था, और निकलती थी तो सनस्क्रीन लगा के निकलती थी, और उसके बाद भी निकलती थी, जैसे धूप में बैठना होता था तो मैं क्या करती, जैसे सर्दियों में बैठना होता है तो मैं पीठ करके बैठती थी, या फिर लेटना होता था, धूप सेकनी होती थी तो कोई दुपट्टा या कोई चीज़ अपने फेस पे डाली, डायरेक्ट मैं अपनी स्किन पे धूप नहीं जाने देती थी, ठीक है। और बाहर ही जा रहे हैं बिल्कुल, तो फिर आप सनस्क्रीन अप्लाई करें, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप इनको फॉलो करते हैं, तो आप झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही भद्दा लगता है झाइयों वाला चेहरा, नो डाउट। झाइयाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब चीज़ें आपने फॉलो करनी है, झाइयों को ख़त्म करना है। तो दोस्तों, मैं ज्योति महलवाल आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।